कुछ बच्चे होते हैं जो बेड पर ही यूरिन कर देते हैं। एक तो ये है कि छोटे बच्चे हैं, 2 साल के 4 साल के बच्चे हैं, तो वो तो इन जनरल कर ही देते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं होता, उन्हें अगर ठीक से बताया नहीं गया है, या ऐसे भी बच्चे जिद में भी कर देते हैं। अगर खाली 2-4 साल के बच्चे हैं तब तो कोई बात नहीं, उसके लिए कुछ अलग से विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चा अगर 10-12 साल का हो गया है और फिर भी वो बेड पर ही सुसु कर रहा है, यूरिन कर रहा है बेड पर ही, उसे ऐसा हो सकता है कि या तो कंट्रोल ना कर पाता हो या उसे सेंसेशन ना आती हो, ऐसा कुछ इशू हो सकता है। लेकिन इसका जो मेन कारण होता है, जैसे कि देखा गया है, वो ये होता है कि रक्त में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में गर्मी बढ़ जाती है। एक तो ये, और उसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स लूज हो जाती हैं, तो कंट्रोल पूरा नहीं रह पाता है उनसे। ये होता क्यों है? एक तो इस कारण से हो सकता है कि बच्चा पानी कम पीता हो, इस वजह से भी हो सकता है, या वो बाहर का खाना ज़्यादा खाता हो, जैसे चिप्स वगैरह खा लिया दुकान से ख़रीद के, या फिर फास्ट फूड खा लिया, उस वजह से भी हो सकता है, या ड्राई फ्रूट्स खाते हों, ड्राई फ्रूट मतलब ज़्यादा खाते हों और बिना भिगाए खाते हों, क्योंकि बच्चे हों या बड़े हों कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स भिगा कर ही खाने चाहिए, नहीं तो वो गर्मी करते हैं। अगर ऐसी कुछ केस है तो ये सिचुएशन बन सकती हैं, या किसी का डाइजेशन बहुत टाइम से गड़बड़ रहता हो तो तब भी ये हो जाती है प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन हो तब भी खून में गर्मी बढ़ जाती है और ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपचार है, ये इन जनरल सभी पे काम करेगा और मोस्ट प्रोबेबली कि ज़्यादातर लोगों में इसके पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे और समस्या ठीक ही हो जाएगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्रिटिकल केस है, नहीं सोल्व हो रही है, तो अपना किसी नज़दीकी थेरेपिस्ट से संपर्क करके उपचार भी ले सकते हैं, थेरेपी जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट वाली है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, या फिर किसी डॉक्टर से मतलब आयुर्वेद वगैरह से संभव हो तो कंसल्ट करके वो भी लिया जा सकता है उपचार। अभी हम बताने वाले हैं कि अगर आप घर में ही इस समस्या का समाधान करना है तो ज़्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए। एक तो इसमें देते हैं हम एसिड ट्रीटमेंट। एसिड ट्रीटमेंट मतलब जो रक्त की एसिडिटी है उसको कम करने के लिए, रक्त में जो गर्मी बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिए। ये लगभग सेम ही उपचार एक पुराने उसमें भी बताया गया है, जब नक्सीर की प्रॉब्लम होती है बच्चों में, उसमें भी, और थोड़ा सा एडिशनल भी है। तो इसमें क्या है कि जो पुराने वाला उपचार बताया नक्सीर वाले में, उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड है ये, असल में वो मॉडिफाइड है, ये लगभग ओरिजिनल है। तो इसमें करना क्या है, एक तो अपना ग्रोइन के एरिया में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें क्योंकि उधर बताया हुआ, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकते हो उसमें। यहाँ पे हमें 8 बार ये करना है, 6-6 सेकेंड के 8 बार। 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 3 1 3 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6। हर बार 6 बार करने के बाद, 6 गिनने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, फिर से करना है। फिर अपने लेफ्ट पैर पे आएंगे और अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे यहाँ पे 3 पॉइंट बनाएंगे, जैसे कि वहाँ भी बताया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब राइट पैर पे ये ऐसे करेंगे, अपना राइट हाथ भी और राइट पैर भी, यहाँ पे अपना आर्म पिट के पास ऐसे, और ये 1 2 3 4 5 6, दोनों एक साथ प्रेशर डालना है, दोनों एक साथ प्रेशर हटाना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और फिर यहाँ पे ये रखेंगे राइट पैर पर ही ऐसे साइड में। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा रब कर देंगे। यहाँ तक तो ये सेम है जो कि हमने नक्सीर के लिए भी बताया हुआ है, लेकिन आगे का थोड़ा मॉडिफाइड है। आगे का क्या है, खाली लेफ्ट साइड में
इसमें ये नहीं करना है और दोनों साइड में नहीं करना, ना ही ये करना, खाली ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कर दिया। और अभी लगभग 1 मिनट का यहाँ पे गैप देंगे। मैं 1 मिनट का नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तो वीडियो फालतू लंबा पड़ेगा, तो आप इसको करें और 1 मिनट का गैप देके फिर से अब आगे करना है। एक तो यही करना है 8 बार वाला, और एक पॉइंट और आगे है जो कि बहुत विशेष है, जो कि उनकी जो अपना यहाँ वाली मसल्स होती हैं, ताकि उसका कंट्रोल बढ़े उन पे, यूरिन पे, और बाकी और भी प्रॉब्लम्स में ये काम आने वाला है। उसके लिए यहाँ पे आएंगे दोबारा से हम ये करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये इतना हो गया। अब अपने ये लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसे किया, अपने दोनों हाथ, एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा और दूसरे से दूसरा, इसको ऐसे ऊपर रखेंगे और दबाएंगे। 3 पॉइंट बनाने हैं इसमें भी, 1 2 3 दोनों हाथों पर, और 6 बार करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये एक बार हो गया, और वैसे 6 बार करना है। तो दूसरी बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ऐसे पूरे 6 राउंड करने हैं। कोई ये भी सोच सकता है कि हम बैठ के भी ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको नीचे से ऊपर ही क्यों करना है, लेकिन नीचे करके मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं कि अपना ऐसे ही रखा और ये यहीं पे कर लिया। मैंने कभी नीचे करके ट्राई नहीं किया। अगर नीचे करके भी सही रिजल्ट देता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने वो ट्राई नहीं किया। हालांकि अगर सेंटर पे आप आते हैं, किसी भी न्यूरोथेरेपिस्ट के, मेरे पास आते हैं या किसी भी के पास जाते हैं, तो वो आगे और भी उपचार देते हैं जैसे ये भी है। लेकिन कुछ उपचार ऐसे हैं कि सेल्फ में लेना काफ़ी मुश्किल रहता है, कुछ बैक साइड में भी होता है। लेकिन इतना भी अगर लिया जाए घर पे तो ये काफ़ी रिलीफ देने वाला है, और बच्चों को कुछ ही उपचारों में आराम आना शुरू हो जाएगा। और खाली ये नहीं कि खाली एक प्रॉब्लम सोल्व होती है इससे, क्योंकि अपने जो खून में गर्मी बढ़ जाती है वो एक प्रॉब्लम लेके नहीं आता, वो सैकड़ों प्रॉब्लम लेके आता है। तो अगर ये समस्या ठीक होती है तो ये बच्चे के लिए, भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी चीज़ें भी उसकी सोल्व होती रहेंगी और अन्य समस्या आने से वो बच सकेगा।